प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सामर्थी वचन में। आशा करती हूँ आप सब हमेशा की तरह सुरक्षित होंगे। प्रभु आप सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। मेरे प्रियो, आज के वीडियो में हम एक विशेष वचन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वचन है इफिसियों की पत्री अध्याय 4 और उसका 26 वचन। इसमें लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। दोस्तों, ये वचन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित है। ये वचन हमारे जीवन की एक सच्चाई के बारे में गहराई से सोचने को प्रेरित करता है। इस वचन में क्रोध के बारे में बताया गया है और साथ साथ ये संकेत भी दिया गया है कि क्रोध की वजह से पाप भी हो सकता है। लेकिन क्या सच में क्रोध करना पाप है? क्या क्रोधित होना गलत है? आइए इस पर परमेश्वर के वचन के अनुसार जानने की कोशिश करते हैं। नीति वचन 14:29 में लिखा है, जो धीरजवंत होता है वह बहुत बुद्धिमान होता है, परंतु जो अधीर होता है वह मूर्खता को बढ़ाता है। मेरे प्रियो, जब भी हम क्रोधित होते हैं उस समय हमें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए या कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उस समय हम अपने क्रोध को शांत करें और जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। अगला वचन कुलुसियों 3:13 में लिखा है, यदि किसी को किसी से शिकायत हो तो एक दूसरे की सह ले और एक दूसरे को क्षमा करे। दोस्तों, जब हम क्षमा करते हैं तो हम क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देते। ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। गलातियों 5:22 और 23 में आत्मा के फल के बारे में बताया गया है। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, धीरज, नम्रता और आत्म संयम। जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तब हम क्रोध में पाप करने से बच सकते हैं। दोस्तों, कैन और हाबिल इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। कैन क्रोधित हुआ क्योंकि उसका बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। उसने उस क्रोध को काबू में नहीं किया और आखिर में उसने अपने भाई की हत्या कर दी। यहाँ क्रोध ने पाप का रूप ले लिया और जीवन को विनाश की ओर ले गया। इसलिए परमेश्वर ने कैन को पहले ही चेतावनी दी थी। हम ये वचन उत्पत्ति 4:7 में पढ़ते हैं, पाप तेरे द्वार पर दबा बैठा है, पर तू उस पर अधिकार कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्रोध के बारे में पहले से ही कैन को चेतावनी दी थी, लेकिन कैन अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाया और उसने अपने खुद के भाई को ही मार डाला। यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि अगर हम अपने क्रोध पर काबू ना रखें तो हम बहुत बड़े पापों में फंस सकते हैं। दोस्तों, यीशु मसीह ने हमें क्षमा और प्रेम का मार्ग दिखाया। उसने क्रूस पर चढ़ते समय भी उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो उन्हें यातना दे रहे थे। लूका 23:34 में लिखा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये केवल एक उदाहरण ही नहीं बल्कि हमारे लिए एक शिक्षा है कि यदि हम यीशु के समान बनने की इच्छा रखते हैं तो हमें क्रोध को पाप में बदलने से रोकना होगा। मेरे प्रियो, आखिर में कहना चाहती हूँ, इफिसियों 4:26 जो वचन आज का हमारा विषय है, हमें केवल क्रोध से सावधान नहीं करता बल्कि ये भी सिखाता है कि आत्म संयम, क्षमा और प्रेम के साथ क्रोध को पाप बनने से रोक सकते हैं। क्रोध स्वाभाविक है, लेकिन उसका नियंत्रण आत्मिक बल से हो सकता है। मेरे प्रियो, क्रोध में किया गया पाप हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है। यीशु मसीह हमें सही मार्ग दिखाता है प्रेम और क्षमा का। इसलिए यीशु मसीह के पास आएं, यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु मसीह से धीरज मांगे, यीशु मसीह से सहन शक्ति मांगे, क्योंकि वही हमें ये सब कुछ प्रदान कर सकता है और क्रोध पर काबू लाना भी वही हमें सिखा सकता है, ताकि क्रोध के द्वारा हमारे जीवन में पाप ना हो सके। यहाँ पर दोस्तों, हम ये जानते हैं कि क्रोध करना पाप नहीं है, लेकिन क्रोध अगर बढ़ जाए तो उसके द्वारा पाप हो सकता है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।